घर में बसंत पंचमी की धूम। विद्यादाता मां सरस्वती की हो रही आराधना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने भी दी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी पर पवित्र स्नान जारी। प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार समेत अलग अलग धार्मिक स्थलों पर भक्तों का लगा तांता। संगम में सुबह से डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। बसंत पंचमी पर बाबा बैद्यनाथ को तिलक चढ़ाए मिथिलांचल के भक्त। अबीर अर्पण कर मिथिलावासी निभा रहे सदियों पुरानी परंपरा। शिवलिंग पर अबीर चढ़ाकर मनाई पारंपरिक होली। जहानाबाद में कला संस्कृति विभाग की ओर से बसंत पंचमी महोत्सव का आयोजन। स्थानीय कलाकारों ने कला का किया शानदार प्रदर्शन। शेखपुरा में सरस्वती पूजा को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क। डीएम और एसपी ने संवेदनशील क्षेत्रों में निकाला फ्लैग मार्च। बिना लाइसेंस पंडाल लगाने पर रोक। सरस्वती पूजा को लेकर के पटना सिटी में पुलिस का फ्लैग मार्च। असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की दी गई चेतावनी। सरस्वती पूजा को लेकर के मोतिहारी में पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों से की गई अफवाहों से दूर रहने की अपील। दुमका में यज्ञ मैदान में 25 से 31 जनवरी तक शिव पुराण कथा, शोभा यात्रा समेत कई धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। दरभंगा में प्रभु श्री राम की द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हजारों राम भक्त हुए शामिल। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रमण दिवस के रूप में मना रहा देश। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया नमन। ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश। प्रदूषण से लोगों को मिली राहत। यूपी के भी 18 जिलों में बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश और बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। ठंड की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी। आसमान से गिरती बर्फ को देखने के लिए सैलानियों की भीड़। सैलानियों के चेहरे भी खिले। हिमाचल में भी कई जगहों पर ताजा बर्फबारी। मनाली और शिमला में बिछी बर्फ की चादरें। पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद। हिमालय में बारिश का बिहार में भी दिखेगा असर। अगले 48 घंटे में कई इलाकों में बारिश की संभावना। फिर से ठंड में हो सकता है इजाफा। रांची में न्यूनतम पारा 5 डिग्री होने से बढ़ी कनकनी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों में 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट की अटकलें। फिर तेज सूत्रों के हवाले से खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में कुछ विधायक। आज शाम राहुल गांधी ने बुलाई अहम बैठक। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में युवक की मौत पर हंगामा। इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे का तोड़ा गया शीशा। डॉक्टरों के साथ की गई हाथापाई। औरंगाबाद सदर अस्पताल के महिला वार्ड से एक चोर रंगे हाथ गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर नगर थाने की पुलिस कर रही कार्रवाई। मधेपुरा के जेएनकेटी मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत के बाद हंगामा। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अंजनी कुमार को पीटा। डॉक्टरों ने कामकाज किया ठप। चाईबासा के सारंडा में लाल आतंक पर करारा वार। ऑपरेशन मेघाबुरु में 15 नक्सली ढेर। आईजी की अपील, सरेंडर करें या मरने के लिए तैयार रहे नक्सली। देवघर में नावाडीह रेल गुमती के पास टला बड़ा रेल हादसा। ट्रेन की इंजन से टकराया ट्रक। 2 बाइक भी आई चपेट में। ट्रक क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं। बिहार में नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। नितिन नवीन, ललन सिंह और संजय सरावगी की सुरक्षा बढ़ा करके Z श्रेणी की गई। तेजस्वी यादव की सुरक्षा Z श्रेणी से घटा करके Y+ की गई। पटना सिटी में जमानत पर रिहा हत्या आरोपी ने पीड़ित के घर पर किया पथराव। आरोपियों ने केस वापस लेने की दी धमकी। सीसीटीवी में कैद। वारदात जांच शुरू। दरभंगा में महारानी कामसुंदरी देवी को के श्राद्ध क्रम में उमड़ा जन सैलाब। मिथिला और देश भर से लोगों ने दी भावविहीन श्रद्धांजलि। शेखपुरा में साइबर पुलिस ने 4 ठगों को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन समेत सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने का आरोप। शेखपुरा में 4 आरोपी की गिरफ्तारी पर रिश्तेदारों का विरोध। साइबर थाना पुलिस पर झूठा आरोप लगाने और मारपीट करने की बात कही। बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पेड़ से लटका मिला लड़का और लड़की का कंकाल। सुसाइड नोट के साथ कपड़े, चप्पल और मोबाइल बरामद।
हजारीबाग के डुमररौन गांव में शराब को लेकर के पुलिस की कार्रवाई, 4 भट्टिया ध्वस्त, 10,000 किलो जावा महुआ किया गया नष्ट। जमुई के डुमरी चेक पोस्ट पर डाक पार्सल वाहन से 187 कार्टन विदेशी शराब जब्त, शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नवादा के कोआकोल थाना क्षेत्र में गोली मारकर के युवक की हत्या, 2 दिन पहले ही कुछ लोगों के साथ युवक का हुआ था विवाद। मोतिहारी पुलिस ने 3000 लीटर देसी शराब के साथ 2 माफिया को किया गिरफ्तार, ड्रोन के जरिए माफिया तक पहुंच रही थी पुलिस। मधुबनी के सकरी थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या, कन्हौली पंचवटी गांव के पास NH 27 के पास मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सूखे नशे के खिलाफ पूर्णिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, करीब 50 लाख रुपए का स्पैक बरामद, बंगाल से मधेपुरा हो रही थी तस्करी। कटिहार में पिस्टल और मैगजीन के साथ युवक गिरफ्तार, सहायक थाने के गौशाला से ठेकेदार का पुत्र गिरफ्तार, घर में अवैध हथियार रखने का आरोप। औरंगाबाद के देवकुंड थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक, हथियारा गांव में चोरों ने 3 घर को बनाया निशाना, करीब 5 लाख की संपत्ति की चोरी की। सासाराम की मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में युवक को मारा चाकू, गंभीर हालात में घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती, समरडीहा गांव की घटना। सीतामढ़ी के सहरिया पुलिस ने 2 बाइक पर लदे 90 लीटर नेपाली शराब किया बरामद, 2 तस्कर को भी किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। गयाची के टावर चौक पर उचक्कों का आतंक, बुजुर्ग व्यक्ति का झोला काट करके उड़ाए कैश, सीसीटीवी में कैद वारदात। नवादा पुलिस ने 2 साइबर ठग को किया गिरफ्तार, वायरलेसगंज थाने के गोड़ापर गांव में पुलिस की कार्रवाई। मोतिहारी के 5 से ज्यादा थाना क्षेत्र में शराब माफिया पर पुलिस का एक्शन, 3000 लीटर देसी और विदेशी शराब किया जब्त, 3 तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मोतिहारी में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस ने कसी कमर, वारंटियों के घर पर चिपका रही इश्तेहार, रामगढ़वा थाना पुलिस दल बल के साथ पहुंची आरोपी के घर। पटना के गांधी सेतु से स्कूल की छात्रा ने की खुदकुशी की कोशिश, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, महिला पुलिस ने बच्ची की बचाई जान। गुमला में अवैध गांजा के साथ पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार, करीब 350 ग्राम गांजा बरामद, कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। लखीसराय के चमगरा गांव में कुआं से व्यक्ति का शव बरामद, सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा के रजौली में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, अम्बा के काजीचक गांव के पास हुआ हादसा। मोतिहारी के ढाका में ट्रैक्टर बाइक की टक्कर में शहजाद आलम की मौत, घायल युवक को उस समय पर लोगों ने नहीं पहुंचाया अस्पताल, इलाज में देरी पर मौत का आरोप। दरभंगा में निजी स्कूल वैन के इंजन में लगी आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, सभी बच्चे सुरक्षित। देवघर के रिकिया थाने के भूत बंगला के पास कांवरियों की मौत, स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत, चौरसनी गांव के रहने वाला था ट्रक ड्राइवर अजय कुमार। मुंगेर के पास गंगा नदी में डूब रही 2 महिला की युवक ने बचाई जान, जमुई से गंगा स्नान के लिए आई थी महिला, कष्ट हरने गंगा घाट के पास की घटना। रक्सौल में दारोगा अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरा में बिहिया थाने के खरौनी गांव में के पास ट्रक और बस और टैंकर की जोरदार टक्कर, NH 922 पर हुआ हादसा, टैंकर ड्राइवर को आई चोट। सासाराम में भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले बहुजन क्रांति मोर्चा का निकाला गया जुलूस, जिला अध्यक्ष ने सरकार पर संगठन दबाने का लगाया आरोप। औरंगाबाद से 155 किलोमीटर की रेलवे संघर्ष पदयात्रा लेकर के पहुंची अरवल, रेल लाइन की मांग को लेकर के 24 मार्च को NH 139 जाम की चेतावनी। शेखपुरा में सहकारिता विभाग की लापरवाही के खिलाफ पैक्स अध्यक्षों ने खोला मोर्चा, भुगतान में देरी और मानसिक आर्थिक उत्पीड़न से नाराज पैक्स अध्यक्षों ने धान की खरीद बंद करने का लिया फैसला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर अष्टजाम का आयोजन, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ कई नेता हुए शामिल।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के 2 साल पूरे होने पर शहनवाज हुसैन का बयान, कहा आज हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा दावा, कहा बिहार में सुशासन का राज कायम रहेगा। औरंगाबाद में जेडीयू की सदस्यता अभियान, रफीगंज विधायक प्रमोद कुमार सिंह के आवास पर कांग्रेस नेताओं ने ली जेडीयू की सदस्यता। लंदन में झारखंड वासियों ने लोकगीत गाकर सीएम हेमंत सोरेन का किया स्वागत। सोशल मीडिया पर लोगों ने अभिवादन से जुड़े वीडियो को शेयर किया। बक्सर में जमीन विवाद को लेकर के आमने सामने बीजेपी नेता प्रदीप कुमार और पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा। बीजेपी नेता ने आरोप को बताया निराधार। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के 4 पंचायतों में पैक्स चुनाव, नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन उत्साहपूर्ण माहौल में दिखे प्रत्याशी। दिल्ली के जवाहर भवन में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन का आयोजन, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हुए शामिल। एक्शन में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा खुद कंट्रोल रूम के टोल फ्री सेंटर जाकर के किया निरीक्षण, लोगों की सुनी शिकायतें, जल्द निपटारे का निर्देश। अरवल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिवाद मार्च, राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र को खुद इलाज की दरकार, शिलान्यास के बाद आज तक शुरू नहीं हो सका काम। प्रगति की राह पर औरंगाबाद के किसान स्ट्रॉबेरी की खेती की बढ़ा रहे मुनाफा, यूपी, बंगाल और झारखंड के व्यापारी कर रहे खरीदारी। शेखपुरा में भूमि विवाद निपटारे के लिए जिला प्रशासन ने लगाया शिविर। 26 जनवरी से मार्च 2026 तक सभी अंचलों में शिकायतों का तुरंत निपटारा का लक्ष्य। औरंगाबाद एसपी ने गोथाना परिसर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। गणतंत्र दिवस को लेकर के शेखपुरा गौशाला समिति की तैयारी तेज, लोकल कलाकार तिरंगे को सजाने में जुटे। आरा में 1 दिवसीय नियोजन मेला का आयोजन, 28 कंपनियों ने लिया हिस्सा, 444 अभ्यर्थी प्रथम चरण में चयनित। अररिया के आरएस मोड़ के पास नगर परिषद की ओर से फेंका जा रहा शहर का कूड़ा, बड़ी मात्रा में कूड़ा जलाने से लोगों को हो रही परेशानी। पटना में यातायात पुलिस ने फाइन की जगह अपनाई गांधीगिरी, गलत पार्किंग कर ड्राइवरों को माला पहनाकर समझाया। भोजपुर के बिया में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क जर्जर, भारी गाड़ियों के आने जाने से सड़क खराब, हादसे की बनी रहती है आशंका। भोजपुर के मध्य विद्यालय में कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों ने वेतन नहीं मिलने का लगाया आरोप, भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बाल विवाह मुक्त झारखंड को लेकर के कोडरमा में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला, विधायक और उपायुक्त ने कार्यक्रम में हुए शामिल, छात्राओं को किया सम्मानित। रामगढ़ समाहरणालय में पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा, डीसी ने जिला उद्योग केंद्र से 3 योजनाओं की जानकारी ली। बाल विवाह मुक्त झारखंड को लेकर के कोडरमा में कारीबारी मैदान में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, बाल विवाह रोकथाम की दिलाई गई शपथ। लोहरदगा के नगर भवन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, अधिकारी और पीडीएस डीलर कार्यशाला में हुए शामिल। जामतारा के महिजाम में महिला सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का समापन, कोडरमा की टीम बनी विजेता, 19 जिलों की महिला खिलाड़ियों ने दिखाया अपना शानदार प्रदर्शन। भोजपुर की तरारी में भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा के तहत जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक से ग्रामीणों को भूकंप से बचाव के बताए गए तरीके। लखीसराय में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन, छात्र छात्राओं ने पेंटिंग और स्लोगन के माध्यम से सुरक्षित सफर का दिया संदेश। भागलपुर में सुरक्षा पखवाड़ा के तहत सुंदरवती महिला कॉलेज में एसडीआरएफ का प्रशिक्षण, छात्राओं को भूकंप से बचाव के बारे में दी गई जानकारी। जामताड़ा के देवलेश्वर धाम को पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी तेज, जायजा लेने के बाद एसडीओ ने सुविधा बढ़ाने का दिया निर्देश। पूर्वी चंपारण को एक बार फिर मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान, बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए दूसरी बार किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग से मिलेगा सम्मान।
मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, ओवरलोड गन्ना ट्रैक्टर पर प्रशासन सख्त, सड़क सुरक्षा को लेकर के समन्वय की हुई बैठक। जामतारा के नाला युवा सैनिक संघ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, करीब 56 सदस्यों ने किया रक्तदान। पूर्णिया कमिश्नर ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी फरियाद, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। औरंगाबाद बेटा रेल लाइन के निर्माण कार्य को लेकर के पदयात्रा जारी, जमीन अधिग्रहण का काम अब तक नहीं हो सका शुरू। बसंत पंचमी त्योहार को लेकर के नवादा में जिला प्रशासन अलर्ट, पुलिस लाइन में सिपाहियों के साथ किया गया मॉक ड्रिल। भागलपुर के जगदीशपुर बाजार में 3 दिवसीय माघी काली मेला का शुभारंभ, मां काली के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। शेखपुरा में आयोजित रोजगार मेले में बड़ी संख्या में पहुंच रहे बेरोजगार, योग्यता के अनुसार मिल रहा रोजगार का ऑफर। पटना में स्मार्ट सिटी के तहत बांस घाट पर करोड़ों की लागत से मोक्षधाम बनकर के तैयार, जल्द होगा उद्घाटन। पाइपलाइन के जरिए मोक्षधाम तक पहुंचाई गई गंगाजल। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने प्रतिमा का अब तक अनावरण नहीं, छात्र संगठन ने की जल्द अनावरण करने की मांग। औरंगाबाद के टंडवा में पुनपुन महोत्सव का आयोजन, स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का किया शानदार प्रदर्शन। सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में हैंडलूम एक्सपो का आयोजन, खादी कपड़े खरीदने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे लोग। सिमडेगा डीसी ने मनाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस, डीसी ने कर्मचारियों को दिलाई मतदाता दिवस की शपथ। लखीसराय में 3 दिवसीय क्यूल महोत्सव शुरू, भव्य कलश शोभा यात्रा में काफी संख्या में कुमारी कन्याएं हुई शामिल। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में प्लांट में हुआ भीषण विस्फोट, बिहार के गयाजी के रहने वाले 6 मजदूरों की मौत, 5 घायल, हादसे के बाद गांव में मातम।